वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो अकोमोडेशन के बारे में है, क्योंकि मैंने हॉस्पिटैलिटी की लास्ट स्लाइड के अंदर आपको डिस्कस किया था कि हॉस्पिटैलिटी जो है वो बेसिकली कहाँ कहाँ हमारे परफॉर्म करते हैं हम, तो उसके सेक्शंस के बारे में हमने बात की थी। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं अकोमोडेशन सर्विसेज के बारे में, यानी हॉस्पिटैलिटी का जो सबसे पहला सेक्टर है। आज हम उसे थोड़ा सा एलोबरेट फॉर्म में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम उसको थोड़ा सा वास्ट करेंगे, क्योंकि इसको हमें डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी से जो है वो आपका बाकी के 3 से 4 सेक्टर्स जुड़े हुए होते हैं। वैसे तो टूरिज्म के साथ ही जुड़े हुए होते हैं और टूरिज्म इनका मेन एस्पेक्ट होता है, मगर अकोमोडेशन एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट या एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर का कंसिडर किया जा सकता है हॉस्पिटैलिटी के लिए। अगर अब मैं यहाँ बात कर लेता हूँ अकोमोडेशन बेसिकली करती क्या है। अकोमोडेशन बेसिकली आपके पास एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करती है जो इसमें आपको ये लॉजेस प्रोवाइड करती है। लॉजेस क्या होता है, किसी भी जगह को रिहाइश प्रोवाइड करने का नाम लॉजेस होता है। हम लॉजेस कहते हैं उसको, टेक्निकली हमारी जो टर्म होती है उसको यूज़ करने के लिए उसको हम लॉजेस कहते हैं। यानी आप किसी चीज़ को स्टे करवाएं, किसी चीज़ को रिहाइश करवाएं, तो अकोमोडेशन बेसिकली क्या होती है। अकोमोडेशन हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर गेस्ट जो है वो आपकी और इन्वायरमेंट में आता है और वो उसको डिस्कस करता है, उसकी डिस्कशन से हमें अंदाज़ा होता है कि जो गेस्ट हमारे पास मौजूद है वो हमारी जो जिस चीज़ को अवेल कर रहा है, जिस सर्विस को मेनली अवेल कर रहा है, वो सर्विस है हमारी जिसे हम कह रहे हैं अकोमोडेशन। अकोमोडेशन वो जगह होती है, वो प्लेस होता है जहाँ पर जो गेस्ट होता है वो स्टे करता है, रहता है, और उसके बाद वो जो है वहाँ से अपना फर्दर आगे बढ़ने का प्लान करता है या आगे जाने का प्लान करता है। तो बेसिकली ये जो हमारा सिस्टम होता है ये अकोमोडेशन से रिलेटेड होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं अकोमोडेशंस की, जिन अकोमोडेशन के अंदर इंसान रह सकता है, ये जिसको हम अकोमोडेशन कंसीडर करते हैं। तो सम टाइम इसमें क्या होता है, इसमें बेहतरीन तरीके से बात की जाए, अगर सबसे पहली बात की जाए अकोमोडेशन के लिहाज से, तो सबसे पहले अकोमोडेशन जो है वो आपकी क्या होती है, वो आपका होता है होटल। यानी होटल में हम स्टे करते हैं। बेसिकली हमारा जो टारगेट होता है, जो टूरिस्ट का टारगेट होता है, वो टारगेट क्या होता है कि वो स्टे करते हैं होटल में। अब होटल में क्या होता है, अब होटल की भी कुछ टाइप ऑफ सर्विसेज होती हैं, जैसे फुल सर्विस होटल होता है, ठीक है, इसी तरह हाफ सर्विस होता है, फिर बेड एंड ब्रेकफास्ट सर्विस होटल होता है। ये मैं आपको फर्दर स्लाइड में डिस्कस कर चुका हूँ, अर्ली स्लाइड में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ होटलों की स्लाइड को देखेंगे, यानी होटल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देखोगे तो आपको वहाँ अंदाजा होगा कि मैं वहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ कि क्लासेस ऑफ होटल क्या है। बेसिकली यहाँ मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, वो डिस्कस ये कर रहा हूँ कि फुल सर्विस होटल क्या होता है। वहाँ पर आप क्या करते हैं, ये एक बहुत वाइड रेंज का होटल होता है, ये बहुत बड़ा होता है, इसकी जो एमिनिटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, इसकी सर्विसेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोवाइड की जाती हैं। ये रेस्टोरेंट भी देता है, ठीक है, इसकी रेस्टोरेंट सर्विसेज भी आपको मिलती हैं। इसके अलावा ये आपको बार दे देता है, ये आपको रूम सर्विस भी देता है, और ये रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ भी देता है। ज़्यादा बड़ी नहीं देता, लेकिन लिमिटेड जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं रिजॉर्ट की, तो रिजॉर्ट जो है वो टिपिकली सर्विस है जो कि लोकेटेड होती है। कहाँ लोकेटेड होती है रिजॉर्ट? रिजॉर्ट जो है वो सैनिक रिक्रिएशनल एरियाज होते हैं। यानी वो क्या होता है, वो बहुत ह्यूज होता है, बहुत बड़ा होता है। उसके अंदर ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं, या जो वो बनवाया जाता है वो इस तरह से बनवाया जाता है कि वहाँ रिक्रिएशनल प्रोसेसेस को बहुत मद्देनज़र रखा जाता है, और उसको मद्देनज़र रख के उससे क्या किया जाता है, उससे आपको रिक्रिएशन करने में और वहाँ पर रहने में, लुत्फ़ उठाने में मज़ा आता है। वो एक सिस्टम आपके लिए क्या होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे आपको ये होता है कि आपके लिए बहुत वास्ट लेवल पर जो है वो रिक्रिएशन वहाँ प्रोवाइड की जाती है, और वो बहुत ह्यूज होता है। बेसिकली सन्नाटे की जगह पे बनाया जाता है, वो बेसिकली शहर से दूर बनाया जाता है। रिजॉर्ट की ये क्वालिटीज़ होती हैं। वहाँ पे बेसिकली पेशेंट टाइप के लोग, ये जिस तरह के लोग होते हैं वो रहते हैं। उसके बाद बेड एंड ब्रेकफास्ट पर आ जाते हैं। बेड एंड ब्रेकफास्ट क्या होता है कि इसके अंदर इसको बुटीक होटल भी कहा जाता है, ठीक है। बुटीक होटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बुटीक बेब्स होटल भी कहा जाता है इसको। इसकी वजह ये होती है कि हम इसके अंदर जो है स्मॉलर होती है, इसकी स्टैब्लिशमेंट बहुत छोटी होती है। इसके अलावा ये क्या करता है, ये बहुत पर्सनलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड करता है। इसकी एक यूनिक कैटेगरी होती है, कैटेगरी के अंदर ये यूनाइट करता है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इसकी जो है ये एक कंसिस्टेंसी के ऊपर बात करता है। ये डिस्टिंक्टिव वे में होता है, और ये हिस्टोरिकल लोकेशंस के पास पाया जाता है, क्योंकि टूरिस्ट जो है वो यूजुअली क्या करता है, वहाँ ब्रेकफास्ट लेने के बाद वो वहाँ से खुद
रिक्रिएशनल करने के लिए निकल जाता है और उस एरियाज को विजिट करता है। फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पर नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं तो हॉस्टल्स आ जाते हैं। ये वेकेशन हॉस्टल्स क्या होते हैं? हॉस्टल्स भी ये होते हैं जैसे तालीमी बच्चे होते हैं या इल्म हासिल करने के लिए कोई तालिब इल्म आए हुए होते हैं किसी और शहर से, तो वो वहाँ स्टे करते हैं। तो ये हॉस्टल्स जो होते हैं ये बहुत लोअर बजट अकोमोडेशन होती है, यानी इसका एक बजट बना हुआ होता है, उस बजट के अंदर ये जो है ट्रैवलर्स को स्टे देते हैं। हॉस्टल्स के अंदर अगर हम टूरिज्म के हवाले से बात करें हॉस्टल्स की, तो वाईएमसी भी एक तरह का हॉस्टल ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वाईएमसी जो है वो इसीलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड एक ही ऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑर्गेनाइज कर रही होती है। और उससे क्या होता है, उससे ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जेंटलमैन्स और बाद दफ़ा वुमेंस को, बाद दफ़ा जेंटलमैन्स को भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनके रूल और रेगुलेशंस अपने होते हैं, ये हॉस्टल्स का एक स्पेशलिटी होती है। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं हॉलीडे होम अपार्टमेंट। अच्छा, हॉलीडे होम अपार्टमेंट क्या होते हैं? जैसे बाद लोग होते हैं वो कहीं जाते हैं, वहाँ रिहाइश करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक होटल के अंदर एक अपार्टमेंट बना हुआ होता है। वो होटल के अंदर ही एक उन्होंने प्लाजा बनाया हुआ, तो उसके अंदर क्या होता है, एक रूम होता है, एक छोटा सा लाउंज होता है और एक किचन होता है। और उसके अंदर वो जो है वो क्या बनाया हुआ होता है कि उन्होंने उसको वहाँ पर जो ट्रैवलर्स होते हैं उनको रहने की जगह दी जाती है। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें रिहाइश आपकी होती है, खाना वगैरह आप खुद करते हैं, रिहाइश आपको होटल देता है जिसकी आप पेमेंट कर देते हो मंथली, या जो भी उन्होंने सेट किया हो वीकली या मंथली, जो भी उनकी पेमेंट होती है उसको आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट अकोमोडेशन के हिसाब से एक बड़ा इसका कंसिडरेशन है, इसको हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम मजीद बात कर लेते हैं तो रोड साइड लॉजिंग, यानी रोड साइड लॉजिंग क्या होती है? बेसिकली ये मोटल्स होते हैं, मोटल्स कहलाते हैं। इनको मोटल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मोटर से रिलेटेड होते हैं, यानी मोटर व्हील से रिलेटेड होते हैं। ये भी एक लॉजेस होती हैं, लेकिन ये बहुत छोटी लॉजेस होती हैं। ये आपको 24 आवर से कम का स्टे दे सकती हैं, इससे ज़्यादा ये स्टे नहीं दे सकती। ठीक है, इनके पास जो है बहुत लिमिटेड रूम होते हैं, बहुत लिमिटेड एरिया होता है, ठीक है, जिसके अंदर आप स्टे कर सकते हो। तो ये मोटल्स जो हैं बहुत कामयाब होते हैं और ये अकोमोडेशन होती है, मगर इसमें अकोमोडेशन का पीरियड जो है बहुत शॉर्ट होता है, 24 घंटे से ज़्यादा का पीरियड आपको नहीं मिलता। तो इस वजह से हम इसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इसकी डिस्कशन इसलिए भी वास्ट होती है क्योंकि जब आपका जो गेस्ट है वो, अच्छा इसमें गेस्ट हाउसेस भी आ जाते हैं। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं मोटल्स की, इंस की, तो ये क्या होती है, छोटे लेवल की अकोमोडेशंस होती हैं, इनको छोटे लेवल की अकोमोडेशन कहते हैं। अगर हम इंस की बात कर लेते हैं, इंस, तो इंस क्या होते हैं, वो बेसिकली क्या होता है कि 80 से 85 रूम होते हैं उसके अंदर, और उसके अंदर एक छोटी सी सर्विसेज दी जाती है। लिमिटेड कुजीन होता है, कुजीन की कोई लिमिट नहीं होती, मतलब लिमिटेड कुजीन होता है, नहीं ऐसा नहीं होता कि कस्टमर चॉइस के ऊपर कुजीन प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर यहाँ मौजूद होती हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इसके अंदर जो ट्रैवलर्स होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो वहाँ स्टे करते हैं, मगर वो वहाँ से जल्दी मूव कर जाते हैं, लंबा स्टे नहीं करते, क्योंकि वो जगह जो है वो लिमिटेड टाइम ऑफर करती है, लिमिटेड टाइम सर्विस देती है। फिर गेस्ट हाउसेज होते हैं, कभी जो है वो इसमें ये होता है गेस्ट हाउसेज में कि यहाँ कुछ एक बिल्डिंग टाइप बनी हुई होती है, उस बिल्डिंग के अंदर कुछ रूम्स होते हैं और वो कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए या गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए वो गेस्ट हाउस क्रिएट किए जाते हैं। बाद दफ़ा वो प्राइवेट पर्सनस को भी दे देते हैं, जब उनके पास जो है वो ऑक्यूपेंसी होती है तो वो ऑक्यूपेंसी के अकॉर्डिंग उनको भी प्रोवाइड कर देते हैं। गेस्ट हाउस भी एक तरह का जो है रोड साइड होटल होता है, क्योंकि वो रोड साइड पर ही पाया जा रहा होता है और रोड साइड लॉजिंग के अंदर कंसिडर किया जाता है। और इन्स भी यूजुअली ऐसे ही होते हैं कि उनकी सर्विसेज जो होती हैं वो सर्विसेज यूजुअली लिमिटेड होती हैं, छोटी सर्विसेज होती हैं जिनको वो आगे जाके इन्हेंस कर सकते हैं, लेकिन उनके पास इन्हेंसमेंट होती नहीं है। वो एक लिमिटेड कुजीन लेते हैं, लिमिटेड टाइम ऑफ लंच होता है, लिमिटेड चीज़ें उनके पास मौजूद होती हैं। फिर अगर उसके बाद हम बात कर लेते हैं उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं जी, अब उसके बाद लग्जरी अकोमोडेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। ये बजट अकोमोडेशन होती हैं और कम ग्राउंड, यानी इसमें हम देखिए, इसमें बेसिकली हम बात ये कर सकते हैं कि जो बजट आपका हाई बजट होता है, जितना बजट देखते हैं वो कहते हैं कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा, तो बिल्कुल उसी तरह से अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी यही सिलसिला होगा कि हम जितना भी इसको एलाबोरेट करेंगे, जितना इसको वाइड करेंगे, तो ये वाइडनिंग जो है ना हमारे लिए एक सिस्टम क्रिएट करेगी, ये हमारे लिए बाईपास की तरफ से होता है।
यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हमारे पास बहुत लग्जरी सर्विसेज दी जाती हैं, यहाँ की एनिमिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, हाई फ्लोरिश होता है, फाइन होता है, इसकी डाइनिंग एरिया बहुत क्लियर होता है, इसकी जो लॉबीज़ होती हैं, इसके जो रेस्टोरेंट एरिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश बनाए जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा उसके अंदर कोई वो नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा हाई पेड होटल होते हैं, यहाँ पर आपको जो है हाई पे करनी पड़ती है, हाई पे करनी पड़ती है। फिर हम अगर बात कर लेते हैं बजट अकोमोडेशंस की, बजट अकोमोडेशंस क्या होती हैं, जो इकोनॉमिकल होटल होते हैं ये बहुत छोटे होटल होते हैं, इनकी सर्विसेज भी वही लिमिटेड होती हैं, इनके कुजीन जो है बहुत लिमिटेड होते हैं। अच्छा, जो 5 स्टार होटल होते हैं ना, उनके जो कुजीन होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश होते हैं, बहुत ज़्यादा वाइडन होते हैं, उनका जो कुजीन नेटवर्क होता है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, उनका मेनू जो है वो कुजीन मेनू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखा जाता है, कि जिससे आपको क्या होता है, जिससे आपको उसको रिजॉल्व करने में आसानी हो जाती है, और आपको ये पता चल जाता है कि आपकी जो कंडीशन है वो किस तरह से कूप अप कर रही है, या किस तरह से आप जो उसको मेंटेन कर सकते हो। और वो इंटरनेशनल कुजीन भी ऑफर करते हैं, और वो जो है वो लोकल कुजीन भी ऑफर करते हैं, इनके दोनों दोनों कल्चरल, अच्छा कल्चरल कुजीन भी ऑफर करते हैं। ये 5 स्टार्स की लग्जरीज में होता है, ये 5 स्टार होटल के अंदर होता है। फिर ये जो है इकोनॉमी होटल, यानी आपका वही मैंने आपको बताया मोटल्स वगैरह होते हैं, ये मोटल्स वगैरह जो है ये आपका बजट एकोमोडेशन के अंदर आते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, कैंप ग्राउंड होते हैं, कैंप ग्राउंड क्या होता है कि ये कुछ आउटडोर अकोमोडेशंस होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बाद दफ़ा के लोग कैंपिंग के लिए, या बहुत सारे लोग जो है आरवी पार्किंग के लिए चले जाते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ गाड़ी पार्क कर देते हैं, उसके बाद वो एक गार्डन टाइप होता है, वहाँ पर वो जो है उसमें सोते हैं। आरवी पार्किंग बेसिकली होता क्या है आरवी पार्किंग के अंदर, कि वहाँ पर आपको जो है वो आउटडोर अकोमोडेशन दी जाती है, वहाँ पर ये कि आपको जो है वो नेचर के साथ, नेचर लविंग टूरिस्ट जो होते हैं वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा रहते हैं और रिहाइश करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा उसमें एक तरह से लुत्फ आता है उनको, वो कहते हैं यार ये चीज़ जो है रिपीटेडली हमारे साथ होनी चाहिए आरवी। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है शेयर्ड ओनरशिप, गेस्ट परचेजेस। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, अब ये शेयर्ड ओनरशिप क्या होती है कि गेस्ट जो है वो एक एरिया खरीद लेता है, एक होटल एक अकोमोडेशन सर्विस इस तरह से होती है कि गेस्ट जो है वो एक एरिया को ख़रीद लेता है, उस एरिया के अंदर क्या करते हैं आप कुछ टाइम के लिए, कुछ अरसे के लिए एग्रीमेंट हो जाता है आपका कि आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। उस यूटिलाइजेशन के दौरान वो सिर्फ आपको रेजिडेंस देते हैं, कोई रूम सर्विस नहीं देते, कोई और चीज़ नहीं प्रोवाइड करते। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो लिमिट्स होती हैं वो लिमिट्स बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, बहुत ज़्यादा वाइडन नहीं हो पाती, ठीक है। आपके पास क्या हो जाता है, आपकी जो प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर आप रहते तो हो, लेकिन उसके अंदर क्या होता है एक टाइम के बाद आपको उसे खाली करना होता है, जितने टाइम का एग्रीमेंट हुआ होता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि कैप्सूल होटल, तो कैप्सूल होटल क्या होता है, ये कॉम्पैक्ट होटल होते हैं, जैसे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि ट्री हाउस चल रहे होते हैं, ट्री हाउस होटल होते हैं, जिनके अंदर वो ट्री के ऊपर उन्होंने होटल का रेजिडेंस बनाया हुआ होता है। अगर इंडोनेशिया या मलेशिया की तरफ हम बात करें तो वहाँ इस तरह के कई होटल मौजूद हैं, जो उसमें क्या होता है, उसमें जो उन्होंने आउटडोर में छोटे छोटे से जो है वो आउटडोर के अंदर छोटे छोटे से उन्होंने कैप्सूल टाइप बनाए हुए होते हैं पार्क के अंदर, और उसके अंदर लोग जो है रेजिडेंस करते हैं, रहते हैं। उसके अलावा कुछ लोग होते हैं उन्होंने ट्री के ऊपर सेटअप किया हुआ होता है, रूम ट्री के ऊपर बनाया हुआ होता है, वहाँ उन्होंने रूम के ऊपर जो ट्री के ऊपर रहने की भी रिहाइश का सिस्टम किया हुआ होता है। तो ये सिस्टम भी जो है वो हमारा जो है कैप्सूल होटल के अंदर आता है। ये तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेचर लविंग टूरिस्ट होते हैं, उनको जो है यहाँ पर रहने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और लुत्फ़ उठाते हैं इस चीज़ से, उनके बड़ा इसमें एक वो होता है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पे, तो अकोमोडेशन बेसिकली ये तमाम चीज़ें बताने का मकसद ये था कि जो हॉस्पिटैलिटी है वो अकोमोडेशन को किस तरह से ब्रीफ करती है, किस तरह से बनाती है, या किस तरह से हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी था, बहुत अहम था कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि जो अकोमोडेशन सेक्टर है हॉस्पिटैलिटी का, वो सेक्टर किस चीज़ से मिलकर बना है, और उसमें क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा वाइडन है, बहुत ज़्यादा वास्ट हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा वाइडन नहीं भी हैं, तो हम उनको स्टडी करते हैं। क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि अगर आपको लॉजिस के बारे में या अकोमोडेशन के बारे में नॉलेज होगी तो आप ऑलमोस्ट उसके बारे में इन योर पेपर, इन योर एग्जाम पेपर आप लिख सकेंगे। और जब आपको उस चीज़ की नॉलेज होगी तो ऑलमोस्ट आपके लिए ये बेहतर होगा, क्योंकि आपको ये बात पता होगी जब आप फील्ड के अंदर एंटर होगे तो आपको पता होगा कि इसकी एक साइंस है जो कि अकोमोडेशन कहलाती है, यानी एक सेक्टर ऑफ हॉस्पिटैलिटी है जिसकी एक
साइंस है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन भी एक तरह की साइंस है और उसकी बहुत वाइड डिस्कशन है, और उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है वो वेस्टर्न मटेरियल मिलता है। वेस्टर्न मटेरियल के ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने इसको वाइडन किया हुआ है, और उन्होंने एक एक चीज़ को केस स्टडी के अंदर और बहुत ज़्यादा एलोबरेटेड फॉर्म में जो है डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, कंप्लेन हैंडलिंग हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ये सब चीज़ें आपकी जो है वो अकोमोडेशन से रिलेटेड होती हैं। कंप्लेन हैंडलिंग हो गई आपका, कंप्लेन हैंडलिंग के अलावा आपका जो है वहाँ पर जो हाइजीन मेंटेनेंस है वो आपका हो गया, मेंटेनेंस हो गई, आपकी जो इंजीनियरिंग वर्क हो गया, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर एलोबरेटेड है, इसके साथ जुड़ी हुई हैं। और अब उसको जब एलोबरेट करेंगे अकोमोडेशन को फर्दर, हम जब होटल के अंदर इसको होटल मैनेजमेंट वाली प्लेलिस्ट के अंदर हम इसको जब बढ़ाएंगे या इसको स्टडी कराएंगे, तो आपको वहाँ बताएंगे कि कौन कौन से चीज़ें होती हैं। इसके अलावा इसमें 7 मैनेजर्स होते हैं अकोमोडेशन के अंदर, बहुत ज़्यादा वास्ट इसका पूरा प्लान होता है। उसके बाद उसका स्टाफिंग होता है, स्टाफिंग के बाद उसकी कैटरिंग स्टाफ होता है। तो लॉजिस एक बहुत बड़ी, खुद में ही एक बहुत बड़ी साइंस है। लेकिन यहाँ सिर्फ बताने का ये मकसद था आपको कि आपकी ये चीज़ क्लियर हो जाए कि जी कंपोनेंट जो है, सेक्टर जो है हॉस्पिटलिटी का, वो अकोमोडेशन क्या है। अकोमोडेशन जो सेक्टर है उसको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, कैसे हम उसको डिस्कस करने के एलिजिबल कर सकते हैं। हमारी जो डिस्कशन है वो इस आपको ये चीज़ कंफर्म कर सकती है कि हम लोग इस वक्त किस पोजीशन में खड़े हैं और हम क्या इससे अखज़ करते हैं। तो ये बेसिकली इसको डिस्कस करने का बेसिकली मकसद यही था कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आए कि जो हॉस्पिटलिटी है उसका एक कंपोनेंट या उसका एक सेक्टर ऐसा है जिसको हम बहुत वाइडन होकर डिस्कस कर सकते हैं।